ऐसे ही आज के समय की घटना है, अभी के समय की, कलयुगी समयों की ही। अब तो थोड़ी डकैती वकैती कम हो गई, आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले बहुत डकैती होती थी। जंगल में जाना ही बड़ा मुश्किल, जंगलों की तरफ से निकल जाओ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वारखंड में जाओ, और मध्य प्रदेश में भी हमारा विंध्य क्षेत्र जो है, चित्रकूट तरफ, बांदे जिला तरफ, तो बहुत डाकू ही डाकू थे। अभी कुछ वर्षों, 10-15-20 वर्षों में सब सफाए हुए होंगे, पहले बहुत डाकू थे उधर। और धार्मिक स्थलों में भी हम लोग जाते हैं तो अभी तो होटल बहुत हो गए हैं आजकल। धार्मिक स्थल, पहले धर्मशालाएं ज्यादा होती थी। धर्मशाला में गए, धर्म स्थानों में बहुत सस्ते में रुकने को मिल जाता था। अभी भी धर्मशालाएं हैं। अब धर्मशालाओं में क्या होता है, सामूहिक, जैसे यात्रा जाती ना 50-50, 100-100 लोगों की, तो यात्रा में संत लोग भी बड़े मंडली में जाते हैं, और पहले और ज्यादा मंडली में जाते थे। अब तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन का टिकट कटाया और चल दिए। जब तक पहले गांव के 10-20 लोग नहीं इकट्ठे होते, पहले यात्रा करने नहीं जाते थे। डाकू चोर लुटेरे बहुत थे, भय लगता था लोगों को, डर लगता था। उसमें केवल श्रद्धा ही कारण नहीं थी, उसमें एक सुरक्षा कारण था। बड़े जो बुजुर्ग लोग बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि एक तो भक्ति भी बनी रहेगी, सुख दुख के सब एक दूसरे के साथ ही भी रहेंगे, कोई तबीयत किसी खराब हो गई या कुछ, और समूह में एक भक्ति का माहौल भी ज्यादा बना रहता है, और ऐसी कोई अवस्था होगी तो उससे निपटने के लिए भी ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही एक धर्मशाला, किसी धार्मिक स्थल की कोई धर्मशाला थी, धर्म क्षेत्र था, गंगा जी के किनारे का कोई क्षेत्र, हरिद्वार, संभवतः हरिद्वार की कथा है ये। वहां पर 40-50 साधु संत मिलकर के सुबह 4 बजे से ही, अधिकतर तीर्थ स्थानों में चले जाना, साधु संत 4 बजे तो बिस्तर छोड़ ही देते हैं, कई जगह तो 3 बजे ही, 4 बजे तो स्नान हो जाता है। अब आधुनिक में तो कई लोग 3 बजे रात सोते हैं आधुनिकता में, लेकिन संतों में 3 बजे अभी भी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। अब उठ करके वो राम नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम चालू हो जाता है उनका, वो लेके मंजीरे, ढोल वोल सब, पहले कीर्तन, बाद में बाकी सब कुछ। तो वहां पे उसके एक नीचे कमरा था, वो लोग ऊपर रुके थे, ऐसे बड़ा हॉल था, उसमें रुक गए। नीचे एक कमरा, पर्सनल एक रूम लेकर के एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी, वो भी आया था तीर्थ दर्शन करने, वो भी रुक गया। अब वो तो सोया ही लेट था, 12-1 बजे 2 बजे। अब वो 4 बजे से सीताराम सीताराम की आवाज चालू हो गई। बोले ये ना तो खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। बोले बाबा जी गया उठ के, वो बोले बंद कराओ इनका भजन। बोले क्या बाबा जी, खुद भी, अरे मन में कर लो ना भजन। बोले बेटा नहीं, कीर्तन ऐसे ही बड़े प्रेम से गा करके करते हैं, मन में क्या, अरे तो मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप, मुझे तो सोने दो। बेटा ऐसा है कि देखो, हम तो भजन करेंगे क्योंकि हम तो राम नाम का ही खाते हैं, लेकिन बात ये नहीं, हम नहीं, सारा संसार ही राम नाम का खा रहा है। कई लोग बाग बोलते हैं मेरे को, अरे गुरुजी आप तो प्रवचन करते हो, राम नाम कहते हो, तो राम नाम ही खा रहे हो इसलिए ज्यादा गुण गाओगे। लेकिन हम तो अपना काम करते हैं तब खाते हैं, कोई राम नाम लेके थोड़ी खा रहे हैं। तो ये बात नहीं, सभी, सारा संसार राम नाम की कृपा से पल रहा। तो उसको बोलता है, बोले कि नहीं, मैं तो अपना नौकरी चाकरी करता हूँ, आप लोग राम नाम की खाते होगे, मैं तो भैया, मैं मेरा जो काम करता हूँ उससे मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर परिवार चलता है, मैं उससे खाता हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, सारा संसार ही राम नाम से चलता है, और पूरे संसार को प्रभु ही चला रहे हैं, और सारे सब कुछ उनके नाम से ही हो रहा है। बोले आप लोग ऐसे तो मानोगे नहीं, साधु संत बड़े हठीले होते हैं, मानते नहीं किसी की बात ऐसे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने एक बार कहा राम, और इस राम नाम के बदले में क्या मुझे भोजन मिल जाएगा? मैंने बोल दिया आज राम, भोजन के लिए बोला। ऐसे तो आपसे चर्चा करते करते कई बार राम नाम निकल गया, लेकिन एक बार राम बोला है मैंने, इस पुण्य के प्रताप से क्या मुझे भोजन मिल जाएगा? संत बोलते अवश्य मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग तो कोई काम नहीं करते तब भी भोजन मिल रहा है इतने सालों से, तुमको क्यों नहीं मिलेगा भाई? जरूर मिलेगा। अब भोजन मिलने का मतलब क्या होता है?
कि हमारे खान पान की व्यवस्था भगवान कर दे, घर में अन्न के भंडार, भोजन मिलने का मतलब ये नहीं कि भगवान आएंगे बना के खिला देंगे। भोजन मिलने का मतलब है कि हमारे यहाँ अन्न दाने की व्यवस्था परिपूर्ण रहे, भरपूर रहे, ये मतलब है भोजन मिलने का, कि भगवान ने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी है। लेकिन बात यहां आ गई थी संतों के लाज की और उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने की। उसने सोचा मैं भोजन करूंगा ही नहीं 24 घंटे। अब सोचता है कि देखो अभी तक तो मैंने कोई उपास नहीं रहा ना कभी, लेकिन आज जीत जीत में मैंने ऐसा सोच लिया कि 24 घंटे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस पानी पीऊंगा। तो सोचा घर से दूर जाकर थोड़ा कहीं जंगल वंगल में रहूं जहां कुछ खाने पीने को ना मिले। तो घर में रहूंगा, सब लोग खाएंगे, मुझसे भी खाने को बोले और हो सकता है मैं अपनी प्रतिज्ञा भूल जाऊं और मैं भी गलती से कुछ खा पी लूं। तो घर से चला गया जंगल में। एक अच्छा छायादार वृक्ष था, उसके नीचे बैठा, थका हुआ था, नींद आ गई। कुछ देर बाद वहां बंजारों की टोली आती है। बंजारे जंगल जंगल भटकते हैं, आपका खाना बदोश, कभी यहाँ कभी वहां, जहां रुकते वहीं डेरा डाल लेते हैं, खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। बंजारों को दूर से आते देख के डर गया, झाड़ के ऊपर चढ़ गया, कहीं मारे। बंजारे मारते भी बहुत है, छीन छान लेते हैं सब कुछ। तो बंजारों ने खूब उत्तम भोजन बनाया, घी भी लगाया और खूब अच्छे से। अब बंजारों की जो टोली थी उनसे लोग बोलते हैं कि जो बनाने वाला रसोईया था उनका, उनसे सब लोग बोलते हैं कुछ ज्यादा बना लो शाम के लिए भी, जिससे हमको दोबारा रसोई चैतन्य न करना पड़े, जहां पड़ाव डालेंगे खा के सो जाएंगे दोबारा। ये दोपहर के समय की बात है। अब घी की खुशबू आ रही रोटी में, उसकी इच्छा तो हो रही कि खा लूं, लेकिन संकल्प है कि बोले संतों की बात में दम तो है, देखो भोजन पानी आ तो गया अपने पास, लेकिन उसको जिद थी। अब भगवान ने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी है, वास्तव में देखे तो यहीं पे उसका काम पूरा हो गया। भगवान खिलाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जिद उसकी क्या है कि मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन भगवान को भी संतों की लाज रखना और इसको विश्वास भी दिलाना राम नाम महिमा की। तो लीला कैसी हुई कि बंजारों ने भोजन कर लिया और भोजन दुगना बन गया था, शाम के लिए भी बन गया था। तो वो भोजन करके हाथ हाथ धो रहे थे और बाकी भोजन बना हुआ रखा था। उतने में एक बंजारा दौड़ते हुए बोले उधर से डाकू आ रहे हैं। जंगल में डाकू, बहुत पहले डाकू जंगल के रास्ते ही चलते थे। तो बंजारे जितना भी भोजन बचा हुआ था उसको छोड़कर भाग गए। भोजन तो कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था उसको छोड़ के भाग गए। अब पीछे से डाकू आए, डाकुओं ने, भूख भी डाकुओं को भी लग रही थी। सोचा वाह यार, बहुत आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और झाड़ के नीचे बहुत छाया थी। अब वो व्यक्ति ऊपर बैठे बैठे सब देख रहा है। बोले बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था है। बोले लगता है किसी ने जाल बिछाया है, जंगल में भोजन बना के कौन छोड़ जाएगा। इसमें लगता है या तो किसी ने बेहोशी की दवाई मिला दी है या तो जहर मिला दिया। जैसे बेहोशी की दवाई कोई मिला दे तो खाएगा, बेहोश हो जाएगा, पुलिस को बुलाएंगे, पकड़वा देंगे, इनाम मिलेगा। या कोई पुलिस का मुखबिर लगता है। बोले ढूंढो, क्योंकि भोजन तो गरम गरम दिख रहा है, गरम है भोजन, मतलब बना के कोई यहीं कहीं आसपास हमारी राह, हो सकता पुलिस वुलिस वाले छुपे हो, देखो जरा। भोजन कोई गलती से खा मत लेना, ऐसे ही कोई नहीं खा रहा भोजन, भोजन रखा है। सब सोच रहे हैं कि इसमें जहर तो नहीं मिला या बेहोशी की दवाई तो नहीं मिली, कोई नहीं खा रहा। सबने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। एक की नजर ऊपर पड़ी तो बोले यार ये बैठा है। तो उसने सोचा कि भाई इसको उतारो, पहले तो उतारा उनको, और उतार करके बोले क्यों, ये किसने खाना। बोले मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब वो डाकू को ही वो तो मालूम था कि जो पकड़ने के बाद आदमी झूठ बोलता है, वो सही बोल रहा तो भी झूठ समझ रहे। चलो पहले ये तुम खाना खाओ फिर हम खाएंगे, क्योंकि तुमने हमारे लिए जहर मिलाया है, जहर मिलाया होगा तो मारोगे तुम। बोले देखो आपने मुझे नीचे उतारा, अब वो एक बंदूक तान के खड़ा है। डाकुओं के पास बंदूक बहुत हो। खाना खा, देख भाई खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मजदूरी करूंगा, तुम्हारे यहाँ गुलामी करूंगा, सब करूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा, लेकिन खाना। अब डाकुओं को बहुत भूख लग रही थी, बाकी जितने भी थे। अरे बोले तू खा, हमको चेक करना है भाई, और यदि तूने मिला तो तुझे दंड तो देंगे हम, तूने हमको मारने की कोशिश की है।
सरदार जो बड़ा समझदार था बोलता अवश्य इसने जहर मिलाया तभी नहीं खा रहा ये, अवश्य जहर मिलाया, इसको खिलाओ। और एक को डंडा लेके खड़ा कर दिया, खा भोजन कर, एक डंडा दे और एक रोटी खिलाए। तो वो जब डंडा पड़े तो रोए और जब खाए तो हंसे, बोले बाहर प्रभु तेरी लीला, मैं नहीं खा रहा तो डंडा मार मार के खिला रहा है। तो इसलिए हंसे, प्रभु की कृपा को समझ के हंसे, और जब डंडा मारे तो रोए, जब डंडा मारे तो रोए और जब खाए तो हंसे। प्रभु की कृपा का स्मरण हो उसे। और भोजन कर लिया और बाद में सारी बात बताई, बोले भैया ऐसा ऐसा है, मैं तो ना तो कोई मैंने भोजन बनाया ना कुछ, और प्रभु की ऐसी कृपा है जिससे मुझे भोजन मिल गया। मैंने राम नाम आज सुबह लिया था और प्रभु ने देखो सूर्य अस्त भी नहीं होने दिया, शाम भी नहीं होने दी। मैंने सोचा था 24 घंटे, और ये शर्त लगा के आया था संतों से कि यदि भोजन मैंने नहीं खाया, मुझे भोजन नहीं मिला 24 घंटे में, तो नहीं मानूंगा भगवान को, और यदि भोजन मैंने कर लिया तो आके शिष्य बन जाऊंगा। तो अब मुझे अयोध्या जाना है, संतों से मिलना है और राम नाम की दीक्षा लेना है, इसलिए भाई मुझे जाने दो। तो उनको भी भगवान के नाम पर दया आ गई, भगवान की ऐसी कृपा थी, डाकुओं ने उनको छोड़ दिया, सब डाकुओं ने भोजन किया और फिर गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये राम नाम की महिमा कलयुग में भी होता है। आपकी श्रद्धा कम हो तो बात अलग है, श्रद्धा जितनी होगी उतना ही फल।